न तड़पने की इजाजत है, न इजाजत है फरियाद की। न तड़पने की इजाजत है, न इजाजत है फरियाद की। मैं घुट घुट के मर जाऊं, यही मर्जी है सैयाद की। शायर की यह पंक्ति यूपी के जनपद अंबेडकर नगर में पीड़ितों के मुंह से सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो मारपीट में लहूलुहान है, जिनके साथ रेप की घटना हुआ है, वो पुलिस वाली फरियाद करती है, उसका फरियाद नहीं सुना जाता। इसके अलावा जो टप्पेबाजों का शिकार हुआ है, उनका 22-22 लाख रुपया चला जाता है, लेकिन अभी तक टप्पेबाज नहीं पकड़े जाते। इसी तरह जिनके परिवार में हत्या हुआ है, वह लोग न्याय की फरियाद कर रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने के बजाय पुलिस उनसे सौदा करते हुए नजर आ रही है। आज यूपी के जनपद अंबेडकर नगर के सभी थानों की ये हालात है कि आप वहां पर अगर जाते हैं तो वर्दही के मेला जैसा आपको दिखाई देगा। वहां पर लहूलुहान लोगों से सौदा होता है, तब जाकर के मुकदमा लिखा जाता है। सब मिला करके कानून व्यवस्था बिल्कुल गिर चुका है यहां पर। और लोग अगर धरना प्रदर्शन करते हैं पीड़ित, तो उनके धरना प्रदर्शन की भी इजाजत यहाँ का प्रशासन नहीं देता है। उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई होती है। इस कड़कड़ाटी सर्द में उनके बिस्तर को, उनके बर्तन को छीन लिया जाता है जो धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, क्योंकि बिस्तर छीन लिया जाएगा तो कड़कड़ाती सर्द में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जमे हुए हैं और न्याय की फरियाद कर रहे हैं। क्या है जिले की कानून व्यवस्था, यह जानने के लिए हम आपको धरना स्थल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित जितेंद्र वर्मा, और सुनते हैं उनकी बात। अध्यक्ष जी, इस समय पूरे जिले की कानून व्यवस्था कैसी है? इनकी कानून व्यवस्था भैया ऐसी है, आप देख रहे होंगे हर थाने पे केवल दलाली हो रही है, पैसा मांगा जा रहा है, चाहे वो शिकायत करने वाला हो, चाहे वो पीड़ित परिवार हो, सारे लोगों से केवल पैसा मांगा जा रहा है। इनकी कानून व्यवस्था की जीता जागता नमूना है कि बेचारे धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं, और बड़ा ये पूरा जिले का एसपी साहब वगैरह सब जानते हैं कि ये काहे धरने पे बैठे हैं। और आदमी जब पीड़ित होता है तो धरने पे आके बैठता है, और ये धरना प्रशासन ख़त्म करने के लिए रात में इनका रजाई गद्दा उठा ले जाती है, क्योंकि ये ठंडक में बेचारे रुक नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन मैं इनका सलाम करता हूँ कि बेचारे जुझारू आदमी हैं कि सरकार की व्यवस्था के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ आके धरने पे डटे हुए हैं। जिले में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, बलवा, मारपीट के घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। थाने में अगर आप जाते हैं तो भीड़ आपको दिखाई देगी और सौदेबाजी होते हुए दिखाई देगा। अगर पीड़ित धरना प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई होता है। यह हम आपने को पहले भी बता चुके हैं। कानून व्यवस्था का हालात आपको बता चुके हैं कि इस तरह से हो गया है कि न्याय की फरियाद करना मुश्किल हो गया है। कानून व्यवस्था के बारे में जानने के लिए हम आपको एक और हिंदूवादी नेता के पास चलते हैं, जो चिंता व्यक्त करते हुए जिले के कानून व्यवस्था को बयां कर रहा है, नंद कुमार राणा, और सुनते हैं उनकी बात। कानून व्यवस्था का क्या हालात है बताएं? कानून व्यवस्था पर तो कुछ बोलना ही मेरे समझ में के परे आ गया मेरे भाई। मतलब आपको बता दें, कानून व्यवस्था की ये है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। खुद को जो भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं, उनकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं। अधिकारियों की ये दशा है कि अभी एक छोटी सी आपको बात बताएं, सुबारपुर में एक मंदिर है, वहाँ 3 मंदिर हैं, वहाँ मछली पाली गई है, और गाँव के लोगों ने पकड़ा, जो मछली रात में पकड़ रहे थे, वो कई कुंटल मछली पकड़ ले गए वो लोग, और उनकी तहरीर दी गई नामजद, और सम्मनपुर थाने में शिकायत हुई, सब कुछ हुआ, दोनों पकड़ के गए, 8-8 हज़ार रुपये दे के छोड़ दिया गया दोनों को लेकर के। और वो दोनों चोर अब जो पकड़वाया था, जो तालाब जिसका है, उसको जाके धमकी दे रहे हैं कि 8-8 हज़ार रुपये वापस कर दो, नहीं जान ले लूँगा तुम्हारी। जिले में लगातार घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी भी घटना का खुलासा नहीं हो रहा है। खुलासा उन मामलों का हो रहा है जिसमें नामजद एफआईआर होता है। पुलिस बड़े ही सहजता से उन मामलों का ट्रेस आउट करके और वाहवाही लूटने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन जिस मामले में अभियुक्त का नाम नहीं होता, गुनहगार का नाम नहीं होता, उसका खुलासा करने के लिए पुलिस के पास वक्त नहीं है, क्योंकि जमीन जायदाद के इतने मामले हैं कि जिसमें लक्ष्मी का अच्छा खासा अर्जन होता है, उससे ही फुर्सत नहीं मिलती पुलिस को, तो खुलासा कहां से होगा। आज हम आपको जिला मुख्यालय के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जो धरना स्थल है, वहां का नजारा
बताते हैं हम आपको कि बहुजन मुक्ति मोर्चा के लोग, सरदार सेना के लोग, भीम आर्मी के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपना अपना झंडा लेकर के विभिन्न मुद्दों को जाहिर करते हुए, खुलासा करने की मांग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई खुलासा नहीं होता। बहरहाल गिरती कानून व्यवस्था पर सभी लोग चिंतित हैं। कब यहां का कानून व्यवस्था सुधरेगा, इसका इंतजार है। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।